जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है, प्रकृति बड़ी या ब्रह्म, अर्थात प्रकृति बड़ी या परमात्मा, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में महत्व किसका अधिक है। यद्यपि यह प्रश्न बनता नहीं है, फिर भी लोगों के मन में एक तुलनात्मक प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रकृति बड़ी है या परमात्मा बड़ा है। प्रकृति बिना परमात्मा के नहीं है, और अगर प्रकृति नहीं है तो परमात्मा का भी क्या महत्व है। तो कुछ एक दृष्टिकोण है देखने का, एक समझने का दृष्टिकोण है, एक देखने का दृष्टिकोण है लोगों का, कि वो किस दृष्टि से किसी विषय को देखते हैं, किस दृष्टि से किसी विषय को समझते हैं। तो कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, यह निर्भर करता है दृष्टिकोण पर। अगर वह गलत दृष्टिकोण रखते हैं तो बातें भी गलत ढंग से समझ में आती हैं, नहीं तो बातें भी सही ढंग से समझ में आएंगी। तो हमें कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए, और दोनों में महत्वपूर्ण क्या है, प्रकृति और ब्रह्म में ज़्यादा महत्व किसका है, किसके लिए, एक मनुष्य के लिए, एक जीव के लिए, एक साधक के लिए अधिक महत्व किसका है। प्रकृति का अधिक महत्व है या परमात्मा का अधिक महत्व है। तो इस पर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। तो यदि हम शास्त्रों को समझने का प्रयास करें तो शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं कि प्रकृति क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है और ब्रह्म क्या है, प्रकृति क्या है और आत्मा क्या है या परमात्मा क्या है। तो यह विषय, और दोनों में अधिक महत्वपूर्ण क्या है, कौन है, दोनों में बड़ा कौन है। तो सर्वप्रथम ब्रह्म से परे कुछ भी नहीं है। अगर हम अद्वैत सिद्धांत को माने तो सर्वप्रथम आप ये मानिए कि ब्रह्म से परे कुछ भी नहीं है, अर्थात प्रकृति भी ब्रह्म के कारण है, इसीलिए जगत भी ब्रह्म है। हाँ, यह हमें इसका साक्षात्कार नहीं होता, लेकिन यह एक उस अवस्था में यह बात कही गई है। अगर हम आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि का अध्ययन करें तो वहाँ जीव भी ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है। लेकिन कब ब्रह्म है, जब आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं तब ब्रह्म है। जब आप ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध कर लेते हैं तब जाकर आपके लिए आप कह सकते हैं कि यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय ही है। ब्रह्म से परे किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म से हटकर या अलग होकर कोई भी विषय या वस्तु अस्तित्ववान नहीं होता। तो एक तो यह विचारधारा है। तो फिर प्रकृति क्या है? प्रकृति भी ब्रह्म का विवर्त है। यह अद्वैत विचारधारा है। अद्वैत मान्यता के अनुसार प्रकृति भी ब्रह्म का ही विवर्त है, अर्थात ब्रह्म ही प्रकृति को प्रकाशित कर रहा है। इसलिए वह प्रकृति भी ब्रह्म से अलग नहीं है। लेकिन यह सब बातें एक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेने वाले योगी के लिए, वह यह सब जान लेता है कि यह जगत भी ब्रह्म है, यह जीव भी ब्रह्म है, यह प्रकृति भी ब्रह्म है। लेकिन जब तक वो नहीं जानता, जब तक वो साधारण जीव के अनुसार अपना जीवन जी रहा है, जब तक वो साधारण जीव के रूप में है, जब वह साधारण जीव के रूप में है, तो फिर आप उसे कैसे समझेंगे? जब वह साधारण जीव के रूप में है तो फिर कैसे समझा जाए? क्योंकि साधारण जीव के रूप में रहने से, साधारण मनुष्य के रूप में रहने से हमें प्रकृति का अलग अस्तित्व दिखाई देता है।
और ब्रह्म को तो हम जानते ही नहीं, हम तो प्रकृति को ही देख रहे होते हैं, संसार को ही देख रहे होते हैं। तो अब इन परिस्थितियों में प्रकृति का कितना महत्व है, ब्रह्म का कितना महत्व है। अगर आप महत्व की बात करेंगे कि किसका अधिक महत्व है, जब तक हम उस ब्रह्म को नहीं जान जाते तब तक किसका अधिक महत्व है, ब्रह्म का या प्रकृति का। तो योग शास्त्र के अनुकूल अगर हम विचार करें, योग शास्त्र के अनुसार अगर हम इस विषय पर विचार करें, तो क्या कहा जाता है कि प्रकृति साधन है, भोग की भी साधन है और मोक्ष की भी साधन है। प्रकृति दोनों ही दे सकती है, भोग भी और मोक्ष भी। तो जब दोनों दे सकती है तो प्रकृति ज्ञान का भी कारक बनती है, ज्ञान भी करवाती है। तो अगर आप महत्व की बात करेंगे तो प्रकृति हमेशा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान हो, भले ही लक्ष्य आत्मज्ञान हो, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ज़्यादा महत्वपूर्ण तो प्रकृति ही है। ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यह प्रकृति ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकृति ही साधन है, भोग प्राप्ति का भी और मोक्ष प्राप्ति का। दोनों का साधन प्रकृति है। जब दोनों का साधन प्रकृति है तो बिना प्रकृति के सहायता के, बिना प्रकृति का सहयोग लिए और बिना प्रकृति का ज्ञान लिए, बिना प्रकृति को समझे हम उस ब्रह्म तक, उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। उसको बिना समझे, उसका बिना सहयोग प्राप्त किए। तो प्रकृति सहयोगी है योग मार्ग में, ना कि विरोधी है। हम किस ढंग से ज्ञान को ग्रहण करते हैं, किस ढंग से बातों को समझते हैं, हमें समझ में आएगा। इसीलिए प्रकृति का ज्ञान जरूरी है कि नहीं? प्रकृति का ज्ञान जरूरी है, आवश्यक है। यदि कोई मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, योग मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, तो प्रकृति को जानना और समझना भी जरूरी है। और अगर कोई ये कहे कि नहीं, हमें तो ब्रह्म से मतलब, हमें तो परमात्मा के ज्ञान से मतलब है, हमें ईश्वर के ज्ञान से मतलब है, हमें ब्रह्म ज्ञान से मतलब है, हमें प्रकृति की ज्ञान की क्या आवश्यकता, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कदापि नहीं होता। कोई व्यक्ति ये कहे, आजकल ऐसे लोग हैं समाज में जो ये कहते हैं वो ब्रह्मज्ञानी हैं, या उन्होंने जिन गुरु जी से ज्ञान लिया उन्होंने उनको ब्रह्म ज्ञान दे दिया है। और उनसे पूछो कि अगर आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो तात्पर्य कि आपको प्रकृति का भी पूरा ज्ञान हो गया होगा। तो वो कहेंगे नहीं, प्रकृति तो माया है और इस माया के ज्ञान का क्या करना, हमें इस माया और प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं, हमें तो सीधा ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो आप समझ लेना कि उस व्यक्ति को कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा वह प्रकृति के भी संपूर्ण रहस्यों को जान जाएगा। अगर उसे ब्रह्म ज्ञान होगा तो प्रकृति का ज्ञान उससे छूटेगा नहीं। वह प्रकृति के जो मूल सिद्धांत हैं, जो रहस्यमय शक्तियां हैं प्रकृति की, उन सबका साक्षात्कार वो कर लेगा, अगर सही में उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है तो। नहीं तो आजकल लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, लेकिन प्रकृति का ज्ञान हुआ है कि नहीं? वो कहेंगे नहीं, ये तो माया, हमको इससे क्या मतलब, हमें कोई प्रकृति का ज्ञान नहीं, हमें तो सीधा ब्रह्म ज्ञान हो गया है। तो ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। जो भी ब्रह्म ज्ञानी योगी हुए वह प्रकृति के भी रहस्य को भली भांति समझते थे, प्रकृति के रहस्य को भी भली भांति जानते थे। इसलिए बहुत सारे ब्रह्म ज्ञानी हुए, जो गृहस्थ में भी हुए, राजा भी हुए, ऋषि मुनि भी हुए, कुछ गृह त्यागी भी हुए, लेकिन फिर भी जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया, जिसने ब्रह्म को जान लिया, उसके लिए अब कुछ भी शेष नहीं बचता जानना। तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे प्रकृति का ज्ञान नहीं हुआ, मैं प्रकृति को नहीं जानता, मैं प्रकृति के मूल सिद्धांतों को नहीं समझता, उसका साक्षात्कार मुझे नहीं हुआ। वो ऐसा नहीं कह सकता।
और यदि वो ये कहता है कि हमें प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं, हमें प्रकृति से कोई लेना देना ही नहीं, हमने तो सीधा ब्रह्म को जान लिया है, इसका मतलब अभी उस व्यक्ति को ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है। बस वो कहा सुनी वाला है, उसे बता दिया गया है कि तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए। सुनने में अच्छा लगता है ना कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, सुनने में ठीक लगता है। तो लोगों को ये सुनने का एक नशा है कि हम ज्ञानी हो गए। और कई बार कई जो ऐसे आश्रम हैं, वहाँ पर ऐसे संस्थान हैं, वहाँ पर ऐसा विचारधारा दे दिया जाता है कि आप ब्रह्मज्ञानी हो चुके हैं, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी होना, आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बोध होना, जब ऐसा होता है तो सारे पर्दों पर से, सारे जितने पर्दे हैं, जितने भ्रम के पर्दे हैं, सब हट जाते हैं। और ये भी पता चल जाता है कि जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं, जगत भी ब्रह्म से अलग नहीं। जब किसी ब्रह्मज्ञानी को ऐसा होता है तो प्रकृति साधन है ज्ञान प्राप्ति का, प्रकृति साधन है मोक्ष प्राप्ति का। इसीलिए प्रकृति को छोड़कर या प्रकृति को किनारे कर कोई कहे भी कि हमें प्रकृति से क्या मतलब, हमें माया से क्या मतलब, लेकिन माया ही साधन है, वही साधन बनती है, उसी को सीढ़ी बनाकर योगी को आगे बढ़ना होता है। वही भोग में लिप्त करती है तो वही सीढ़ी बनाकर उसी को आगे बढ़ना होता है। यह प्रकृति ही सीढ़ी बनती है, वही साधन बनती है। हाँ, हमारे समझने में गलती हो सकती है कि हम इस बात को शायद समझ ना पा रहे हों कि भला ये माया कैसे साधन बन सकती है, ये प्रकृति कैसे साधन बन सकती है। जी हाँ, बन सकती है। यह शरीर ही साधन बनेगा, बस दिशा बदल जाएगी, दिशा योग की हो जाएगी। पहले दिशा भोग की ओर थी, बस दिशा योग की ओर हो जाएगी। तो यह शरीर ही साधन बनेगा। ये इस शरीर से भोग भी होता है तो इस शरीर से साधना भी होगी। हम भोजन करते हैं, भोग के लिए भी भोजन कर सकते हैं और हम साधना के लिए भी भोजन कर सकते हैं। कि हमें साधना पथ पर आगे बढ़ना है, हमें योग मार्ग पर आगे बढ़ना है, इसके लिए भी तो हम भोजन कर सकते हैं, उसके लिए भी तो भोजन करना पड़ेगा। तो प्रकृति वहाँ साधन बन जाएगी। फिर किसका साधन बन जाएगी? मोक्ष का साधन, योग का साधन बनेगी। साथ में भोग का भी साधन बनती है। लेकिन हमें विचार, अब जितना परिपक्व होगा साधक, योगी जितना परिपक्व होगा, इस प्रकृति का उतना ही सदुपयोग कर लेगा, इस माया को उतना ही साध लेगा। जितना बारीकी से इसको समझेगा, जितनी बारीकी से इसको समझेगा, उतना अपना बचाव कर लेगा। और नहीं समझेगा तो भले ही वो अपने आप को त्यागी बोले, अपने आप को सन्यासी बोले, अपने आप को ब्रह्मज्ञानी बोले, अगर नहीं समझेगा तो यह प्रकृति उसे कोई ना कोई बंधन जरूर देगी, क्योंकि उसने भी समझा नहीं है। अभी उसे प्रकृति का खेल सही से समझ नहीं आया है। सत्य पूछिए, अगर आपको मोक्ष मार्ग पर पूरी तरह से सफल होना है तो प्रकृति के खेल को समझना भी बहुत जरूरी है कि ये आपके साथ कैसे कैसे खेल खेलती है। बाहर से, भीतर से, सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, यह प्रकृति अनेकों खेल खेलती है, अनेकों बाधाएं उत्पन्न करती है, अनेकों बंधन पैदा करती है। और रही बात मोक्ष की प्राप्ति करना या योग को सिद्ध करना, ये तो तभी संभव है जब बंधन की जानकारी हो। यदि किसी को बंधन का ही बोध नहीं तो भला वो मोक्ष की यात्रा कैसे करेगा? उसे पता ही नहीं कि वो बंधन में है। एक कैदी को पता नहीं कि वो कैद खाने में है, वो जेल में है, उसे इस बात की समझ ही नहीं आ रही है कि वो जेल में है, तो जेल से बाहर निकलने की भी कोई कोशिश क्यों करेगा वो? वैसे ही बंधन का ज्ञान होना पहले जरूरी है। बंधन का ज्ञान होना पहले जरूरी है, और जब बंधन का ज्ञान होगा तो मोक्ष की यात्रा अपने आप शुरू हो जाएगी, योग की यात्रा अपने आप शुरू हो जाएगी, मोक्ष की यात्रा अपने आप शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए बंधन का ज्ञान होना जरूरी है। बंधन का ज्ञान होना, बंधन कौन दे रहा है? प्रकृति ही तो बंधन दे रही है। जब प्रकृति बंधन दे रही है तो प्रकृति का ज्ञान होना जरूरी है। यह प्रकृति हमारे साथ
कौन कौन सा खेल करती है, कैसे कैसे आकर्षण पैदा करती है, कैसे कैसे बंधन उत्पन्न करती है। कभी मोह रूपी बंधन, कभी अहंकार रूपी बंधन देती है। कभी हम खुद को ही बहुत बड़ा ज्ञानी योगी समझ बैठते हैं, ऐसा बंधन भी दे देती है। लेकिन जो सच्चे योगी हैं वो भली भांति प्रकृति के सभी खेल को जानते हैं, समझते हैं और उसे बारीकी से देखते हैं कि कहां पर बंधन पैदा हो रहा है, कहां पर आसक्तियां पैदा हो रही हैं। और योगी संसार में साधारण मनुष्य की तरह रहते हुए भी कई बार वो सांसारिक भोगों में भोगते हुए भी, सांसारिक भोगों को भोगते हुए भी लिप्त नहीं होते और बड़ी आसानी से यह माया जो सबके साथ छल करती है, योगी इस माया के साथ छल कर जाते हैं। माया जो सबको फंसाती है, योगी इस माया को ही फंसा देते हैं, अर्थात माया उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। वो बड़े आराम से माया के बीच से निकल जाते हैं और माया से वो नफरत भी नहीं करते, उसे त्यागने की बात भी नहीं करते। कला है, इसलिए योग एक कला है। योग एक विवेक का विषय है, योग जागने का विषय है, जागृत होने का विषय है। योग सिर्फ शरीर के अंगों को टेढ़ा मेढ़ा करने का विषय नहीं है। योग सिर्फ योगी अपने नाम के साथ योगी टाइटल जोड़ देने का विषय नहीं है, या योगी दिखने का भी विषय नहीं है। आप कितने विवेकी हैं, आपका विवेक कितना जागृत है, आप उतना अच्छा योगी बन सकते हैं और उतना इस प्रकृति के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। तो योगी इस प्रकृति के साथ अपना तालमेल बिठाता है, इस प्रकृति को प्रयोग करता है योग मार्ग में, योग मार्ग में आगे बढ़ने में, उन बंधनों को तोड़ने में जो प्रकृति देती है। आसक्तियों के बंधन देती है, कई बार वो कामासक्ति के बंधन दे देगी, कई बार मोह माया के बंधन दे देगी, कई बार निज प्रशंसा के बंधन दे देगी, आत्म प्रशंसा का बंधन ये प्रकृति दे देगी, अहंकार दे देगी। और मनुष्य कई बार इन्हीं सब चीजों में उलझा रह जाता है। तो अगर योगी प्रकृति से भागेगा, अगर वो उससे भागेगा, तो निश्चय ही सफलता उसके लिए मुश्किल है। सत्य तो ये है कि उसे प्रकृति का साथ चाहिए, प्रकृति का सहयोग चाहिए, और प्रकृति का साथ और प्रकृति का सहयोग लेने के लिए उसे प्रकृति को समझना पड़ेगा। तो अब बात आ जाती है महत्वपूर्ण कौन है। जी हाँ, ब्रह्म ही लक्ष्य है, लेकिन प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप योग मार्ग पर सफलता चाहते हैं तो इस योग मार्ग पर कहते हैं छुरस्य धारा, उपनिषदों में कहा गया है छुरी के धार के समान। जैसे छुरी की धार होती है ना, उस पर अगर कोई चले तो क्या होगा, पैर कट जाएंगे, या फिर वो इतनी पतली होती है कि आप वहां से स्लिप कर जाएंगे, गिर जाएंगे। आप बार बार गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर उस धार पर आएंगे, नहीं मुझे चलना है इस पर। उस तरह से है। लेकिन अगर उस छुरी का ज्ञान होगा, अगर सही समझ होगी, उसके रहस्य का ज्ञान होगा, शायद आप उस पर निकल जाएंगे, चल जाएंगे। तो वैसे ही अगर योग मार्ग में भी सफल होना है तो प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या है, कैसे काम कर रही है, कैसे बंधन दे रही है, कहां कहां पर हमें अटकाएगी, कहां कहां हमें बांध सकती है। अनेकों ऐसे मोड़ आ सकते हैं जीवन में, अनेकों ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जीवन में जहां पर यह प्रकृति हमें बंधन देगी, बाधाएं देंगी। लेकिन जो योगी समझ जाता है प्रकृति की चाल को, प्रकृति के स्वरूप को, वो निकल जाता है, वो अपने आप को ऊपर उठा लेता है, वह निकल जाता है, वह आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि क्या प्रकृति के ज्ञान का महत्व है, जी हाँ, प्रकृति के ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। अगर कोई ये कहे कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया हूं और मैं प्रकृति को ही नहीं जानता हूं, तो समझ लेना उसे ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं है, उसे अभी ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञान होना मतलब सब कुछ हो जाना। तो इसीलिए
इस भ्रम में ना रहें। अगर योग मार्ग में सफलता प्राप्त करना है तो प्रकृति के भी सूक्ष्म रहस्यों को, गूढ़ रहस्यों को और प्रकृति के चाल को समझना जरूरी है। क्योंकि आप जब आप इसके बंधन में हो तो ये ताकत नहीं लगाती, लेकिन जब कोई योग मार्ग पर चलता है और इसके बंधन को तोड़ने का प्रयास करता है, जो प्रकृति ने बंधन दिया है उसको तोड़ने का प्रयास करता है, तो प्रकृति भी अपनी ताकत लगा देती है। कभी मन के रूप में, कभी बुद्धि के रूप में, कभी विचारों के रूप में, कभी संस्कारों के रूप में, कभी काम वासना के रूप में, कभी क्रोध के रूप में प्रकृति भी अपनी शक्ति लगा देती है और रोकने का प्रयास करती है, योग मार्ग में बाधा बनने का प्रयास करती है। और अगर आपको समझ नहीं है कि यह प्रकृति किस ढंग से काम कर रही है, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, अगर आपके अंदर प्रकृति का सही ज्ञान नहीं है, तो निश्चय ही आप अपना पतन कर लेंगे। और पतन करने के बाद फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भाई इस प्रकृति को समझना भी जरूरी है, इस प्रकृति को समझना भी जरूरी है। और जितने बेहतर तरीके से आप इस प्रकृति को समझते हैं, जितने बेहतर तरीके से आप इस प्रकृति को समझते हैं, उतनी ही सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं योग के मार्ग पर। उतनी ही सफलता की संभावनाएं, सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप सफल हो जाते हैं, प्रकृति अपना काम करती रहेगी, आपको बंधन देती रहेगी, लेकिन अगर आप उसके रहस्य को जानते हैं, आप उसे समझते हैं, तो आप उन बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। कई बंधन आते हैं, विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की, अनेकों बंधन आए, कुछ आसुरी आए, मेनका अप्सरा आई बंधन बनकर, बाधा बनकर, कि तपस्या में सफलता ना मिले, लेकिन फिर भी विश्वामित्र को अंततः सफलता मिली और वो ब्रह्म ऋषि कहलाए। इस तरह से कई योगी हैं, अजामिल के जीवन में बाधाएं आई, जपत अजामिल गज गनिकाऊ भय मुकत हरि नाम प्रभाऊ। अजामिल के जीवन में बाधाएं आई, लेकिन फिर भी वह उससे बाहर निकल गया। कुछ होता है, एक गणिका भगवान दत्तात्रेय की शरण में जाकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया, मोक्ष मार्गी बन गई, योग मार्गी बन गई। नहीं तो बहुत बड़ा बंधन हो सकता था उसके जीवन में। जिसको आगे बढ़ना होता है वो बढ़ता है। महाराज भर्तृहरि 3 विवाह किए उन्होंने, और उनकी छोटी पत्नी जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, उसके बंधन को तोड़कर भी वो योग मार्ग पर आगे बढ़ गए, समझ गए। तो सही में होता क्या है, देखिए, ज्यादातर धर्म के मार्ग पर, योग के मार्ग पर लोग उस विषय को सही से नहीं समझना चाहते, बल्कि प्रदर्शन की भावना अधिक होती है। लोग कई बार दिखना चाहते हैं, खासकर जो लोग किसी समूह संगठन में जुड़ते हैं, कहीं प्रवचन सुनने जाते हैं, सत्संग सुनने जाते हैं, किसी धार्मिक संस्था से जुड़ जाते हैं, तो उनका एक लक्ष्य ये भी होता है कि हम भी किसी धार्मिक समूह के सदस्य बन जाएं, हम भी किसी धार्मिक समूह के सदस्य बन जाएं, मेंबर बन जाएं। उससे हमारी भी एक पहचान हो जाएगी, हमें भी एक लेबल मिल जाएगा कि वी बिलोंग टू दिस रिलीजियस कम्युनिटी, हम इस धार्मिक संस्था के सदस्य हैं। एक अच्छे लोगों से मिलना जुलना हो जाता है और एक अच्छी पहचान भी थोड़ी बन जाती है। तो लोग धार्मिक बनने से ज़्यादा धार्मिक प्रदर्शन में विश्वास करते हैं, क्योंकि उसमें मान सम्मान मिलता है, थोड़ा अच्छा व्यवहार मिलता है, अच्छे लिंक्स मिल जाते हैं, अच्छी फ्रेंडशिप मिल जाती है, धर्म का पालन करने वाले लोग आसपास मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है सामाजिक दृष्टिकोण से, लेकिन यदि कोई योग मार्ग पर सफल होना चाहता है तो उसे हर बंधन को तोड़ना पड़ता है, चाहे वो उसके मान सम्मान का बंधन हो, यश का बंधन हो। कुछ लोग यश के प्रति बड़ी आसक्त होते हैं, इसलिए कबीर साहब ने कहा कि माया तजे तो क्या तजे, मान तजा ना जाए। लोग कहते हैं ना कि ये काम वासना बहुत बड़ा बंधन है। जी नहीं, गलतफहमी में हैं आप। नारद मुनि ने तो छोड़ दिया था, कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया था, लेकिन किस बंधन ने बांध लिया? अहंकार ने बांध लिया। यश की भावना, मेरा यश, मेरा मान सम्मान,
और जब ये हावी हो जाता है तो ये इतना बड़ा बंधन बन जाता है कि उसके सामने लोभ, मोह और काम तो छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए कबीर साहिब ने कहा कि माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए, मान भय मुनिवर गले, मान सबन को खाए। मान भय मुनिवर गले, मान सबन को खाए। और प्रकृति का सबसे शक्तिशाली रूप है ये अहंकार। प्रकृति का जब विकास होता है तो महत तत्व बुद्धि, और बुद्धि के बाद कौन सा तत्व आएगा? अहंकार। ये सबसे बड़ा बंधन देता है। अहम भाव सबसे बड़ा बंधन देता है। और जब यह भाव आ जाए कि हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो यशस्वी हैं, तो उसमें आदमी उस जाल में फंसता है। ठीक है, अपना यश शायद मेंटेन कर ले, लेकिन योग नहीं मेंटेन होता। योग मार्ग से उसका पतन होने की संभावनाएं कई गुना अधिक बढ़ जाती हैं। तो इसलिए मान जो मिलता है तो उसमें वो उलझता है और फिर वो उसका पतन होता है, फिर अपने उस अवस्था से गिरना वो शुरू कर देता है। और मान जो है सभी विकारों का जड़ है, फिर धीरे धीरे दूसरे विकार भी हावी हो सकते हैं। तो बड़ा सूक्ष्म संघर्ष चलता रहता है योगी के जीवन में। और अगर उसने इस माया से झगड़ा मोल लिया है, प्रकृति से झगड़ा मोल लिया है, वो कहता है प्रकृति को समझने की आवश्यकता ही नहीं है, हमने तो ब्रह्म को जान लिया। तो ऐसे मूर्ख ना ब्रह्म को जानते हैं ना प्रकृति को जानते हैं। उन्हें कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और ऐसी संस्थाएं, ऐसे लोग मात्र ब्रह्म ज्ञान का भ्रम पैदा कर रहे हैं, ना कि ब्रह्म ज्ञान दे पा रहे हैं। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध होना, तुरीय अवस्था, और ऐसी अवस्थाओं के लिए जहां पर एकत्व बोध होता है, बोध होना, उस अवस्था को ब्रह्म ज्ञान कहा है आदि गुरु शंकराचार्य। तो जब तक एक साधक जो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलने का दावा करता है या ब्रह्मज्ञानी होने का दावा करता है, जब तक इस विषय को ना समझे तो वह अधूरा है और सही रास्ते पर भी नहीं है। तो प्रकृति को समझना पड़ेगा कि आप प्रकृति के साथ कैसे मैनेज करते हैं। यही तो कृष्ण अर्जुन को समझाने और सिखाने में लगे हुए हैं। पूरी श्रीमद् भगवद गीता में यही बात समझाने में कृष्ण लगे हुए हैं अर्जुन को कि कैसे इस प्रकृति के साथ मैनेज करना है, कैसे समझना है प्रकृति के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे बंधन है, किस किस रूप में हमारे ऊपर हावी होती है, हमें समझना है और सरल होना है। इसलिए तस्माद योगी भवार्जुन, योगी बनने का अर्थ है इस माया के साथ एक खेल खेलना, शतरंज का खेल। जब आप योगी बनने का ठान लेते हैं ना, तो समझ लीजिए उसी दिन से एक खेल शुरू हो जाता है इस माया के साथ। माया एक चाल चलेगी, आपको अपनी अगली चाल चलनी है। माया आपको यहां उलझाने की कोशिश करेगी, आपको उस उलझन से बाहर निकलना है। माया कभी अहंकार देगी, कभी काम देगी, कभी आसक्ति देगी, आपको उसके साथ मैनेज करना है। आपको सीखना है कि कैसे इसके साथ चलना है, आपको सीखना है कि कैसे इसके साथ मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है योग मार्ग पर। और जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह प्रकृति ही सहयोगी बन जाती है। अगर हम इसलिए तो कृष्ण ने कहा ना कि योगी कौन, सन्यासी कौन, अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी। ना कि मात्र क्रियाओं और अग्नि को त्यागने से कोई बन जाता है सन्यासी योगी, बल्कि योगी जो कर्म करना जानता है, जो संसार में कर्म करने की कला को सीख चुका है, कर्म करने की कला। जी हां, सुंदर ढंग से हम कर्म करेंगे तो सुंदर कर्मों का निर्माण होगा, तो जीवन भी सुंदर होगा। कर्म सिर्फ मान सम्मान के वशीभूत नहीं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमें ऐसा कर्म करना पड़ता है जो कि पुण्य होता है, जरूरी होता है और अच्छा होता है, लेकिन उस कर्म में मान सम्मान नहीं होता। पता चलता है कि उल्टा हमारा अपयश भी होगा इस कार्य को करने से, लेकिन वो कार्य करना भी जरूरी होता है, वो होना भी जरूरी होता है। अगर कि ना भी किया जाए तो काम ना चले।
कर्तव्य रूप में हमारे सामने खड़ा होता है। अर्जुन के सामने यही तो है। अर्जुन बोल रहा है कि अगर मैं अपने पितामह की हत्या करूंगा, पितामह पर शस्त्र चलाऊंगा, गुरुजनों पर शस्त्र चलाऊंगा, मेरा अपयश होगा, लोग क्या कहेंगे। बताओ ये कितना स्वार्थी है। भूमि के लिए, अपने हक के लिए इसने पितामह को भी नहीं देखा, जिस गुरु ने धनुष बाण पकड़ना सिखाया उसको भी नहीं देखा। अर्जुन को चिंता है इस बात की, अपने यश की, लेकिन भगवान फिर उसे दूसरा दृष्टिकोण देना शुरू करते हैं। उसे धर्म का दृष्टिकोण देना शुरू करते हैं, उसे योग का दृष्टिकोण देना शुरू करते हैं, और अर्जुन से कहते हैं कि तस्माद योगी भव अर्जुना। अर्जुन तो सिर्फ अपने बारे में मत सोच, अपने कुटुंब के बारे में मत सोच और अपने बारे में मत सोच। यह युद्ध सिर्फ तेरा नहीं रह गया और तेरे परिवार का नहीं रह गया, अब यह समाज का हो चुका है, धर्म का हो चुका है। तू धर्म युद्ध में खड़ा है और इस समय तू सिर्फ अपने परिवार के बारे में भी विचार नहीं कर सकता है। तुझे युद्ध करना पड़ेगा, धर्म हेतु युद्ध करना पड़ेगा। तो यह प्रकृति अनेकों प्रकार से इस तरह से हमें बंधन देने में लगे रहती है। कभी सतोगुण से भी बंधन आ जाएगा। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। बंधन मिलेगा। पांडव नहीं समझ पाए, सतोगुण ने उनको बंधन दे दिया। सतोगुण से भी बंधन हो सकता है क्या? सात्विक गुण से बंधन नहीं होता, उससे भी बंधन होता है। सिर्फ तामसी गुण ही बंधन पैदा करता है ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि तामसी, अरे जब आप योग मार्ग पे बढ़ते हो तो तामसी गुण भी सहायक बनता है, तमोगुण भी सहायक बनता है। तीनों गुणों की सहायता लेनी पड़ती है तब कोई योगी योग मार्ग पर आगे बढ़ता है। तीनों गुण सहायक होते हैं। अगर तमोगुण ना सहायक बने तो साधना में बैठना ही मुश्किल। तमोगुण की सहायता भी जरूरी होती है और इन तीनों गुणों से कुछ परे होता नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि उसके अंदर तामसिकता है ही नहीं, तमोगुण है ही नहीं। हो ही नहीं सकता, असंभव है। जो भी इस धरती पे बना है उसके अंदर तीनों गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। हाँ, उनकी मात्राओं में फर्क हो सकता है, क्वांटिटी वाइज थोड़ी वो कम ज़्यादा हो सकती हैं कि भाई तमोगुण बहुत ही थोड़ा सा हो, सतोगुण ज़्यादा हो, या सतोगुण थोड़ा हो तो किसी के अंदर तमोगुण बहुत ज़्यादा हो गया, रजोगुण बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन होगा जरूर। और सच पूछिए तो ये तीनों गुण सहायक हैं योग मार्ग में, और इन तीनों की सहायता पड़ती है, तीनों की सहायता की आवश्यकता है संतुलित अवस्था में। इसीलिए स्थित प्रज्ञ हो जाओ, सम की अवस्था में चले जाओ, इन तीनों गुणों को संतुलित करो जीवन में। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों को संतुलित करो जीवन में और फिर देखो जीवन कैसा बन जाता है। प्रकृति सहायक हो जाती है, प्रकृति सुंदर लगने लग जाती है। लगता है ये प्रकृति ही हमें योग मार्ग पर आगे बढ़ा रही है, ऐसा अनुभव होना शुरू हो जाता है। हम प्रकृति के मार्ग पर ही चलना शुरू कर देते हैं, कोई भी बाधा फिर बाधा नहीं लगती। कुछ ऐसे सूत्र हैं, एक ऐसे विवेक की जागृति है कि फिर कोई भी बाधा नहीं लगती है। तो समझ लीजिए कि प्रकृति का ज्ञान भी जरूरी है। बिना प्रकृति के ज्ञान, बिना प्रकृति के सहयोग के कोई उस ब्रह्म तक पहुंच नहीं सकता है। और जो ब्रह्म तक पहुंच गया उसने जान लिया कि प्रकृति क्या है, प्रकृति भी ब्रह्म ही है। जो ब्रह्म तक पहुंच गया उसने जान लिया कि प्रकृति भी ब्रह्म ही है, प्रकृति ब्रह्म से अलग थोड़ी ना है। उसी का तो विवर्त है, ये तो बस इंद्रिय जाल है। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। कि जहां जहां तक हमारी इंद्रियां चली जाती है वहां वहां तक तो सब माया ही माया है। लेकिन क्या करेंगे, इस माया से भाग जाएंगे। कोई कह सकता है कि हमने माया का त्याग कर दिया, असंभव है। कोई अगर जंगल में चला जाए ये कहे कि हमने संसार छोड़ दिया, अरे जंगल भी इसी संसार के अंदर है। कोई पहाड़ों पे चला जाए, ठीक, घर बार छोड़कर जंगल में चला जाए, पहाड़ों पे चला जाए, वो पहाड़ जंगल सब इस संसार में है। और सबसे बड़ी बात, संसार तो तुम्हारे मन में है, माया तो मन में है। माया कहीं और नहीं रहती, मन में रहती है, ठीक है। इंद्रियों में माया रहती है। गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानहु भाई।
जहां जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जाती हैं और इंद्रियों के साथ ये मन जाता है, वो सब माया ही माया है, इसके बिना कुछ है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर माया सहायक बन जाए, अभी आप सुन रहे हैं, इन विचारों को सुन रहे हैं, तो ये विचार सहायक हैं योग मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, लेकिन है तो माया ही। आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, इन विचारों को भी सुन रहे हैं, ये सब माया के अंतर्गत ही है, लेकिन फिर भी ये योग मार्ग में सहायक है, फिर भी ये योग मार्ग में सहायक है, ये योग मार्ग में सहायक बन रही है, आपकी सहायता कर रही है कि आप आगे बढ़िए, आपको प्रेरणा भी दे देती है। तो बस समझना है, भागने का कोई विकल्प नहीं होता, भागने का कोई रास्ता भी नहीं होता। कोई ये कहे कि हम माया से बच जाएंगे, बचने की कोशिश भी मत करो। कोई ये कहे कि हम प्रकृति से बच जाएंगे, बचने का प्रयास भी मत करो। समझो कि ये प्रकृति के चाल कैसे हैं और उसकी चाल के साथ चाल मिलाकर आगे बढ़ना सीखो। जो रोप डांसर होती है, रोप डांसर मतलब रस्सी पर चलने वाली लड़की, जो रस्सी पर चलने वाली लड़की है, उसके पास एक ही विकल्प होता है, वो रस्सी। तो वो क्या करती है, रस्सी पर चलने के अलावा कोई विकल्प उसके पास नहीं है। इसलिए माया के अलावा दूसरा कोई विकल्प होता ही नहीं है कि आप माया को छोड़ देंगे। कई लोग कहते हैं ना कि अरे हमने तो माया का त्याग कर दिया। माया का त्याग होता ही नहीं है, असंभव है कि आप त्याग कर दो, हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो रोप डांसर जो होती है, स्वामी राम तीर्थ की पुस्तक में मैंने पढ़ा था, इन वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन में, उन्होंने बहुत सुंदर समझाया कि एक रोप डांसर क्या करती है। उसे अब एक ही रास्ता है उसके पास कि उसे उस रस्सी पर चलना है, उसे उस रस्सी पर नृत्य करना है, उसे उस रस्सी पर नृत्य करना है। दूसरा मार्ग नहीं। दूसरा मार्ग कौन सा है, गिरना है। या तो गिरो और नीचे गिरोगे तो चोट लगेगी। और कई बार वो महिला होती है एक, वो क्या करती है, वो रस्सी पर चढ़ जाती है और अपने बच्चे को भी ले लेती है, कंधे पे बिठा लेती है, अपने बच्चे को, अपने छोटे से बालक को कंधे पे बिठा लेती है। और फिर वो रस्सी पे चढ़ जाती है और साथ में क्या लेती है, बांस, लंबा सा बांस, या दोनों हाथ को फैला लेती है बैलेंस बनाने के लिए। और जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है, कभी इधर झुकती है, कभी इधर झुकती है, कभी इधर, लगता है कि नहीं बैलेंस इस साइड, वजन इस साइड जा रहा है तो थोड़ा सा इधर हो जाएगी, वजन इस साइड जा रहा है थोड़ा सा उधर हो जाएगी। यही योगी का जीवन है, यही योगी का जीवन है। वो संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ता रहता है। और कुछ लोग जो है ना, बस शांति का गुणगान करना चाहते हैं। उनको लगता है योग मार्ग है, कहीं आश्रम में जाकर बैठ जाएं, भजन कीर्तन करें प्रभु का, खाने को 2 रोटी मिल ही जाएगा, शांति से जीवन बीत जाएगी। इसलिए योग मार्ग वास्तव में योगी होना एक अवस्था है, आपके मन की एक अवस्था, एक इवोल्यूशन है। आपका माइंड इवॉल्व कर चुका है, विकसित हो चुका है। तो वो जो रोप डांसर है, जो रस्सी पर चलती है और रस्सी पर नृत्य करती है, वो संतुलन बनाने में माहिर है। वो गिरेगी नहीं, वो 10 बार इधर से उधर राउंड लगा लेगी अपने बच्चे के साथ। कई बार कुछ महिलाएं अपने सिर पर मटका रख लेती हैं, 1 2 3 4 5 6 मटके रख लेंगी और वो रस्सी पर चढ़ जाएंगी और रस्सी पर इधर से उधर जाएंगी। क्या कर रही हैं वो, बैलेंस बनाना सीख रही हैं। सीख नहीं है, सीख चुकी हैं, माहिर है वो उस काम में। एक बांस ले लेंगी और उसके सहारे अपने वजन को मेंटेन करती रहेंगी, मेंटेन करती रहेंगी और इधर से उधर चली जाएंगी, उधर से इधर आ जाएंगी। बस योगी भी यही काम करते हैं। अहंकार बढ़ेगा तो उसको ना बढ़ने देंगे, मोह बढ़ेगा तो उसको ना बढ़ने देंगे, भले वो साधारण जीवन की तरह दिखाई दे रहे हों। इसलिए योगी, ना उनके लिए यश होता है, ना उनके लिए यश होता है, ना मान सम्मान होता, और ना उसकी वो चिंता करते हैं, ना ही वो उसकी चिंता करते हैं कि मुझे यश मिलेगा या मान सम्मान मिलेगा या क्या। लेकिन कई बार ऐसे माया जाल में लोग फंस जाते हैं, खासकर। इसीलिए कबीर साहिब ने बहुत सुंदर लिखा है यह बात
कि माया तजे तो क्या तजे, मान तजा निजे। आदिगुरु शंकराचार्य ने भी इस बात को लिखा है। इसीलिए विवेक चूड़ामणि में इतनी स्पष्ट वादिता से उन्होंने ब्रह्मज्ञानी के बारे में बताया कि ब्रह्मज्ञानी कोई राजा भी हो सकता है, कोई बेकार, जरूरी नहीं कि सन्यासी होगा मेरे जैसा। आदिगुरु शंकराचार्य का खुद का वेश साधु, लेकिन वो लिखते हैं कि जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश पश्य नपी च न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। कि बहुत सारे लोग काशाय वस्त्र मतलब भगवा वस्त्र धारण करते हैं, पेट भरने के लिए करते हैं, दाढ़ी बाल बढ़ाते हैं या मुंड मुड़ा लेते हैं, वेश धारण करते हैं। योग से उनको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वेश की पूजा होती है। कई बार वेश धारण करके कोई किसी गांव में चला जाए तो भले वो ज्ञानी ना हो, लोग उसके पैर जरूर छू लेंगे कि भाई कोई महात्मा आदमी आए हैं। और कोई नॉर्मल शर्ट पैंट पहन के चला जाए, भले वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, लोग उसके पैर तब तक नहीं छुएंगे जब तक वेश ना पहने या फिर वो कुछ बोले ना वैसी बात। तो यह समस्या होती है और यहीं पर माया काम करती है, यहीं पर माया काम करती है। तो इस प्रकृति को छोड़ना तो कोई विकल्प ही नहीं होता, इसके ऊपर ही चलना है, इसके सहारे ही चलना है, इसी को सहारा बनाना है, इसी के गुणों को अपनी ताकत बनाना है, इन्हीं से सहयोग लेना है। तो जैसे कि एक रोप डांसर होती है, रोप डांसर मतलब रस्सी पर नाचने वाली नर्तकी। पहले के मेले लगते थे ना, उनमें ऐसा करतब कर कर दिखाया जाता था। आजकल के तो मेले भी हाईटेक लगते हैं, मशीनी मेले लगते हैं। तो पहले के ज़माने में मेले वेले लगते थे तो वहाँ पर ऐसे करतब करने वाले रहते थे। वो बांस के माध्यम से एक सांचा बनाकर रस्सी बांध देते थे, मोटी सी रस्सी, और एक लड़की या एक युवती उस पर चढ़ जाती थी और चढ़कर रस्सी पर चलती थी, बैलेंस बनाते हुए चलती थी, संतुलन बनाते हुए। बस यही काम। तो उसे रस्सी की प्रकृति पता है, उसे भली भांति पता है कि रस्सी कैसा व्यवहार करेगी। जब वो चढ़ेगी तो किनारे में पकड़ मजबूत मिलेगी उसे। किनारे में क्या मिलेगी? किनारे में गांठ बंधी हुई है ना, तो उसे पकड़ मजबूत मिलती है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता। जब वो बीच में चली जाएगी तो पकड़ ढीली होगी, वहां पर रस्सी ज़्यादा हिलेगी ऐसे ऐसे। जब बीच में चली जाएगी तो वहां उसको संतुलन बनाना होता है, बहुत ध्यान से, बहुत एकाग्रता से संतुलन बनाना होता है। और फिर वो, लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं है। रस्सी के अलावा विकल्प क्या है? कोई विकल्प नहीं है। रस्सी के अलावा यही विकल्प है कि गिर जाओ। वैसे ही योग मार्ग में योगी के सामने इस प्रकृति को समझकर, क्योंकि हम प्रकृति के वशीभूत हैं, परवश हैं हम। भगवान कहते हैं कि सारे जीव प्रकृति के वशीभूत हुए सारे कर्मों को करते हैं। नातु क्षण मपि जाति तिष्ठत्य कर्म कृत। एक क्षण के लिए भी हम कर्म का त्याग नहीं कर सकते हैं। प्रकृति के गुणों के वशीभूत हुआ प्रत्येक जीव कर्म करने के लिए बाध्य है, विवश है। अब कर्म का त्याग कर ही नहीं सकता वो। भगवान ने समझा दिया अर्जुन को, कर्म का त्याग तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। अगर तो युद्ध छोड़ेगा तो भी कर्म का बंधन है, नहीं छोड़ेगा, युद्ध करेगा तो भी कर्म है। इससे बेहतर है तू निष्काम कर्म योग को प्राप्त हो जा, तू निष्काम कर्म योग को प्राप्त हो जा। तो प्रकृति को छोड़ना, कृष्ण का जीवन, भगवान कृष्ण का जीवन हमें यही कला सिखाता है। गीता हमें यही कला सिखाती है और स्वयं श्री कृष्ण वैसा जीवन जी रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण वैसे ही जीवन का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने कि तुम्हें यह माया कभी बंधन नहीं दे सकती। अगर तुम इसके रहस्य को समझ गए और इस माया के साथ चलना सीख गए, इस प्रकृति के साथ चलना सीख गए, तुम ही योगी हो। ना कि कोई घर छोड़कर, गृह त्याग कर, क्रियाओं और अग्नि कर्मों का त्याग कर कर कोई योगी बनेगा या सन्यासी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बनकर भी शायद ना बन पाए, मिथ्या आचरण करता रहे। मिथ्या आचरण मतलब सही आचरण नहीं, झूठ का आचरण। जैसे कुछ लोग अपने आप को ब्रह्मज्ञानी घोषित कर देते हैं, वह एक मिथ्या आचरण ही हो जाता है। तो इसीलिए कोई विकल्प नहीं होता इस प्रकृति के अलावा। आपको प्रकृति का ज्ञान रखना ही पड़ेगा, ये कैसे काम कर रही है, कैसे हमारे ऊपर हावी हो सकती है, समझना ही पड़ेगा। समझने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
समझना ही पड़ेगा और समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि वो रस्सी पर नाचने वाली नर्तकी जानती है कि रस्सी मुझे कहाँ कहाँ धोखा दे सकती है, उसे पग पग का पता है कि यहाँ इतना आगे बढ़ूंगी तो रस्सी का क्या प्रकृति बनेगी, कितना कंट्रोल लूज होने वाला है, कहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल बनाना है और कहाँ पर थोड़े से कंट्रोल में काम चल जाएगा, सब पता है उसको, सब पता है उसको, इसीलिए वो चल पाती है। वैसे ही योगी ये कहना कि हमें ब्रह्म का ज्ञान हो गया है और हम प्रकृति को नहीं जानते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको अभी ब्रह्म का ज्ञान हुआ ही नहीं है, अभी ब्रह्म का ज्ञान हुआ ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो प्रकृति का ज्ञान छुप, ये स्वयं स्वामी विवेकानंद राजयोग में लिखते हैं कि जैसे जैसे हम योग मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, प्रकृति अपने रहस्यों को प्रकट करती है, अपनी सूक्ष्मता को प्रकट करती है और अपनी सूक्ष्म शक्तियों को भी प्रकट करती है। प्रकृति अपने सूक्ष्म शक्तियों को भी हमारे सामने प्रकट करना शुरू कर देती है। चलने की आवश्यकता है, योग मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रकृति बाधक नहीं है, बाधक तब है जब हम इसे जानते नहीं हैं, जब हम इसे समझते नहीं हैं तो जरूर बाधक है। और जब तक हमें बंधन का अनुभव नहीं हुआ, जब तक बंधन का अनुभव नहीं होगा, बंधन का बोध नहीं होगा, तब तक मोक्ष की यात्रा शुरू नहीं होती। मोक्ष की यात्रा ही तब शुरू होगी जब बंधन का बोध होगा, समझने की आवश्यकता। चलिए, तो ध्यान योग का कोर्स, इसीलिए ध्यान योग का कोर्स प्रकृति की सूक्ष्मता को, ध्यान योग का कोर्स प्रकृति की सूक्ष्मता को प्रकट करता है। तो ध्यान योग का कोर्स यह 20 जून से शुरू हो रहा है, जरूर ज्वाइन कर ले। कल भी हमने ध्यान योग के महत्व पर बताया था कि कैसे ध्यान योग हमारी बढ़ती हुई उम्र को भी कम कर सकता है और बहुत सारी क्षमताएं हमको दे सकता है। माया और राम दोनों मिल जाते हैं योगी को ना। एक योगी जो होता है उसे माया भी मिलती है और राम भी मिलते हैं, और जो नहीं समझता है दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, ऐसा भी हो जाता है। चलिए, तो ध्यान योग का कोर्स है, प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स 20 जून से, फिलोसॉफी का कोर्स, दर्शन फिलोसॉफी, तो फिलोसॉफी का कोर्स भी चलता है। आप इसे जानना चाहते हैं, दर्शन का भी कोर्स, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तीनों कोर्सेज हम 20 जून से ही इस बार शुरू कर रहे हैं, ध्यान योग, प्राकृतिक चिकित्सा और फिलोसॉफी, ठीक है, दर्शन। तो ये तीनों ही कोर्सेज एक साथ हम शुरू कर रहे हैं। और अपने जीवन संबंधी कुछ सहायता आप ज्योतिष के माध्यम से लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो संपर्क कहाँ करेंगे? इस नंबर पर संपर्क करेंगे, 9661802459। ये हमें, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछेंगे कि मुझे ध्यान योग की कैसे ज्वाइन करना है, बताएं, तो ध्यान योग के कोर्स की जानकारी, प्राकृतिक चिकित्सा और ऐसे कोर्सेज की जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमें समझना है और इस नंबर पर संपर्क कर कर कोर्सेज को ज्वाइन करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अभी आगे बढ़ते हैं हम अभी और देखते हैं क्या क्या है। संतोष कुमार जी, बहुत अभिनंदन है आपका। हिम सुनार, नरेंद्र माकोड़े, शेखर, उदय शंकर, उषा श्रीवास्तव, अवधेश कुमार, गोविंद प्रसाद नीमा, विनोद के सूद, शंकर प्रसाद, अवनी प्रधान जी, बहुत अभिनंदन है। चित्रंजन बरुआ जी, किशोर वैद्य, योगेश खैरनर, राजू पाल, सतीश मास्टर, AK त्यागी, दिनेश भाई डाभी, अमन कक्कर, सविता नायक, श्वेता राय सिन्हा जी, सोनी पंडित, फलकधारी जी, अजीत, अपराजित, ओनली अर्न मनी ऐप, रूपलाल विश्वकर्मा, नूतन भट्ट, स्टडी विथ अवनीश, अफंता प्रोडक्शन, हंसा मिस्त्री,
घनश्याम सरोदे, राम निवास मीना, माधुरी कोले, विमला शाह, श्वेता कुमारी, पवन कुमार गुप्ता, तरुण शाह, ईशा। प्रकृति के रहस्य कैसे सामने आते हैं सर? योग मार्ग से ही सामने आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। जब आप योग मार्ग पर चलोगे तो अपने रहस्यों को प्रकट करेगी। जब आप उसके बंधन से निकलने का प्रयास करोगे तो धीरे धीरे वो अपना रहस्य प्रकट करेगी। समझ में आएगा कि हमें कैसे चलना है। योगेंद्र पंडित, गणेश आम्बेडकर। विवेक का अर्थ क्या? समझदार होना है, ज्ञानी होकर समझदार होना है। सिर्फ समझदार होना नहीं, ज्ञान भी उसमें जुड़ा होना चाहिए, तभी हम समझदार हो पाएंगे, विवेकी हो पाएंगे। ठीक है। विनोद कुमार शर्मा जी, राधे कृष्णा, स्टडी विथ अवनीश। गुरुजी, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म क्या है और क्या ये दोनों एक हैं? कृपया बताएं। पर ब्रह्म अपर ब्रह्म की चर्चा, पर का मतलब है जो हमारे समझ से परे है, हमारी इंद्रियों से परे है। सब कुछ ब्रह्म है, तो इन इंद्रियों से दिखने वाली वस्तुएं भी ब्रह्म मानी गई हैं उपनिषदों में, तो वह अपर की श्रेणी में आ जाएंगी। क्या प्रकृति अनादि और अनंत दोनों है? जी हाँ, अनादि अनंत दोनों है, लेकिन प्रकृति का जो अस्तित्व है वह इंद्रिय अनुभूति में है। इतना ध्यान रखिएगा, इंद्रिय अनुभूति में है। और जहां आप इंद्रिय अनुभूति के बाउंड्री को क्रॉस कर कर परावस्था में चले जाएं, ब्रह्मावस्था में चले जाएं, तो वहां प्रकृति भी ब्रह्म है। वास्तव में सब कुछ ब्रह्म ही है, यह बात प्रमाणित होती है। लेकिन जब तक योगी उस अवस्था में नहीं जाता, तब तक उसे प्रकृति के साथ मैनेज करना है और आगे बढ़ना है योग मार्ग पर। ठीक। पूनम सेठी जी, प्रकृति मीन्स कृति से पहले, कृति प्रकृति का, वो तो एक्शन रिएक्शन यही तो है। इसीलिए तो बैलेंस करना है। एक नर्तकी, रोप डांसर रस्सी पर चल रही है, नृत्य कर रही है, क्या कर रही है? अपने आप को बैलेंस कर रही है, अपने क्रिया प्रतिक्रिया को संतुलन में ला रही है। जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, और वही प्रकृति हो जाएगी। दयानंद जी, कलिंदर सेठ जी, लखिंदर राम। कृति से पहले स्वदा होती है जिसमें तीनों गुण बैलेंस्ड होते हैं। रामविलास जी, प्रणाम सर। सविता नायक जी, प्रभु जी, प्रकृति की अति बारीकी पहलुओं को जान लेना अति आवश्यक है। जी हाँ। ठीक। दया रानी, विष्णुचंद्र मौर्य। परमात्मा कैटालिटिक एजेंट का काम करता है। परमात्मा तो लक्ष्य है, परमात्मा ब्रह्म है। कैटालिटिक एजेंट तो जुड़ेगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो परमात्मा तो लक्ष्य है। योग सूत्र पढ़िए, योग सूत्र। योग सूत्र में आज जो मैंने बोला है वो योग सूत्र का कॉन्सेप्ट है। योग सूत्र की मान्यता है, पतंजलि ने स्वयं लिखा है कि प्रकृति भोग और मोक्ष दोनों का साधन बनती है। भोग और मोक्ष दोनों का साधन बनती है। अब परमात्मा कैटालिटिक है, कौन सा शास्त्र इस बात को समझा रहा है? आई डोंट नो। परमात्मा तो लक्ष्य है, ब्रह्म तो लक्ष्य है, वहां तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। ठीक। और हम प्रकृति के मध्य में हैं, तो हमें इसके बीच से ही चलना है, इसके बीच से ही निकलना है, बैलेंस करना सीखना है, संतुलित अवस्था में रहना सीखना है, सब स्थित प्रज्ञ रहना सीखना है। तो क्या नॉलेज सृष्टि रचना की प्रकृति में होती है? नॉलेज प्रकृति का ही गुण है, ज्ञान प्रकृति का ही गुण है, वह तो ज्ञान के भी परे। इसलिए ज्ञानम बंधः, शिव सूत्र का पहला सूत्र क्या है? ज्ञानम बंधः, ज्ञान भी बंधन है, ज्ञान भी बंधन है। हाँ, कुछ और समझ के बैठे हुए हैं तो बात अलग है। परमात्मा कोई कैटलिक एजेंट नहीं है, परमात्मा लक्ष्य है। आप परमात्मा को पहले ही व्यक्तित्व देकर उसे अलग बना देते हो, यही तो गड़बड़ हो जाता है सारा। आप उसे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी उसे दे देते हो परमात्मा को। वो पर्सनालिटी नहीं है, वो तत्व है। वह व्यक्तित्व नहीं है, वो तत्व रूप में विराजमान है। ब्रह्म की तत्व व्याख्या है, ना कि व्यक्तित्व व्याख्या। अगर हम
अद्वैत सिद्धांत आदि गुरु शंकराचार्य को पढ़ें तो ब्रह्म की तत्व व्याख्या मिलेगी, व्यक्तित्व व्याख्या नहीं मिलेगी। हाँ, जहां आप उसको व्यक्तित्व बना दोगे उसको वहां कैटालिटिक एजेंट बना दोगे फिर। लेकिन नहीं, अद्वैत सिद्धांत वेदांत कहता है कि ब्रह्म में तो लीन होना है, वो तो लक्ष्य है हमारा। ठीक है, वो कोई कैटालिटिक एजेंट नहीं है, प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति का मार्ग, प्रकृति का ज्ञान ही हमें बताएगा कि प्रकृति से मुक्त कैसे होना है। प्रकृति का ज्ञान ही हमें बताएगा कि प्रकृति से किसे मुक्त हमको कैसे होना है। प्रकृति का भी ज्ञान जरूरी हो जाता है। प्रकृति के हर पहलुओं को प्रणाम करके आगे बढ़े तो ठीक, अन्यथा चुनौतियों को अंबार मान सजा ना जाए। अनेकों चुनौतियां आएंगी। यही है कि हम प्रकृति के रहस्य को समझे। प्रकृति के अपने अपने लेवल्स हैं, हमारे मन की अपनी अपनी अवस्थाएं हैं। हम अगर मन को उच्चतर अवस्था में ले जाएं अपनी साधना से, अपने योग से, तो प्रकृति के बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं वो हमारे ऊपर नहीं होंगे, प्रतिक्रियाएं हमारे ऊपर होंगी ही नहीं। प्रतिक्रियाएं हमारे ऊपर होंगी ही नहीं, रिएक्शंस होंगे ही नहीं। ठीक ना, हम उन रिएक्शन से बचेंगे नहीं तो बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, इमोशनल रिएक्शंस होंगे। कई बार कैसे कई तरह के रिएक्शंस, उसमें कई भावनाएं हो सकती हैं और उन्हीं भावनाओं में हमारा जीवन कभी इधर कभी उधर, कभी खुशी कभी दुखी चलता रहेगा, हम उसमें उलझते रहेंगे। कुंदन बेन त्रिवेदी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सविता नायक जी, जी गुरु जी, शतरंज की उपमा 100% सही। बलवंत सिंह गोहिल, ओम तत्सत, बहुत अभिनंदन है। महायोगी राजेश्वर शिवेंद्र जी, नाइस। सविता नायक जी, बहुत अभिनंदन। ईशा सर की फिलॉसफी का कोर्स मैंने भी किया है, काफ़ी बारीकी से समझाते हैं, कई सारी भ्रांतियाँ सनातन दर्शन को लेकर मिट जाती हैं। आप सब भी जरूर ज्वाइन करें फिलॉसफी का कोर्स। जी हाँ, करना चाहिए, अच्छी बात है। सविता नायक जी, जी दर्शन कोर्स में सांख्य दर्शन तो बहुत ही सरल सुलभ समझाया है, सभी को समझना आसान होगा। सुभाष लांडे जी, सर आपने एक लेक्चर में पतंजलि सूत्र में परमात्मा कैटलिक एजेंट का काम करता है। परमात्मा नहीं, मान्यता। अगर ईश्वर की, योग सूत्र में क्या है कि ईश्वर की मान्यता ली गई है लेकिन ईश्वर को लक्ष्य नहीं बताया गया है। ठीक है, तो वहां पर कैटालिटिक एजेंट का काम करता है। जब हम, जैसे कि कुछ लोग मानते हैं भावनात्मक रूप से ईश्वर को मानना, भावनात्मक रूप से, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य की व्याख्या में, अब एक बात बताइए कि ईश्वर को मानना, जो लोग किसी इष्ट को मानते हैं, जैसे कोई कहता है कि मैं भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मानता हूं या मानती हूं, शिव जी को अपना इष्ट मानती हूं, कोई कहता है हनुमान जी को अपना इष्ट मानती हूं, कोई कहता है कि मैं संतोषी माता को अपना इष्ट मानती हूं, तो ये जो मान्यता है ये कैटालिटिक एजेंट का काम करेगा। यहां पर ये बात सही है, ठीक है। लेकिन लक्ष्य क्या है? ब्रह्म। तो ईश्वर, जैसे कि क्रिया योग में महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग है, तप स्वाध्याय। लेकिन अब महर्षि पतंजलि ये तो नहीं लिख रहे हैं ना कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर है, वो तो लिख रहे हैं जीवन का लक्ष्य स्वरूप है। तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा क्या है? आत्मा स्वरूप है। और सच पूछो तो वो ईश्वर भी स्वरूप है। लेकिन ये उन लोगों के लिए लिखा गया है कि यदि कोई वो किसी इष्ट को मानते हैं, जैसे कोई शिव को मानता है, तो वह भी योग मार्ग में सहायक बन जाएगा। वहां पर वो कैटालिटिक एजेंट की तरह उस संदर्भ में वो बात कही गई है। लेकिन जब आप सिर्फ परमात्मा शब्द का प्रयोग करेंगे तो परमात्मा कैटालिटिक एजेंट नहीं है, परमात्मा तो स्वयं स्वरूप है। परमात्मा क्या है? आत्मा परमात्मा। उस आत्मा को ही आप एक विशेष संज्ञा देकर, विशेषण देकर परमात्मा बोल रहे हो। उसे समष्टि रूप में आप परमात्मा कह रहे हो और व्यष्टि रूप में आत्मा कह रहे हो कि भाई आत्मा व्यष्टि रूप में और समष्टि रूप में परमात्मा है, तो वो एक ही तत्व। तो वास्तव में परमात्मा लक्ष्य हो गया। हाँ, लेकिन जो इष्ट की मान्यताएं हैं वहां पर ईश्वर की मान्यताओं का संबंध है। इष्ट की मान्यता, अगर आप किसी इष्ट को मानते हो
तो क्या होगा, अगर आप ऐसी मान्यता रखते हो तो इष्ट के प्रति आप जल्दी एकाग्र हो जाएंगे, क्योंकि आपको अपने इष्ट से प्रेम होगा। तो उस संदर्भ में कैटालिटिक एजेंट माना गया। लेकिन वह जो साधन है, एक बात और ध्यान रखिएगा, महर्षि पतंजलि ने एक और बात कही है कि यह साधन भी थोड़ा निम्न स्तर का साधन है। अगर आपको ऐसी आवश्यकता ही ना पड़े और मात्र अभ्यास और वैराग्य दो साधन को लेकर अगर आप बढ़ें, तो उन्हें उच्च कोटि का साधक माना गया है। उच्च कोटि का साधक माना गया है। अष्टांग योग की पालना साधारण मनुष्य के लिए है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जो निम्न कोटि के साधक हैं उनके लिए अष्टांग योग की साधना है, और निम्न कोटि में ही ज्यादातर लोग बिलोंग करते हैं, उच्च कोटि में बहुत रेयर लोग बिलोंग करते हैं। तो जो उच्च कोटि के साधक है उनके लिए बस अभ्यास और वैराग्य ही पर्याप्त है। वो किसी ईश्वर को, इष्ट को माने चाहे ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस संदर्भ में अगर हम प्रथम अध्याय को सही से पढ़ेंगे तो वो उस संदर्भ में वो बातें क्लियर की गई हैं, समझाई गई हैं। तो लेबल्स बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। पहला लेबल अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, ये बताया है। उसके बाद बताया कि जो साधक बहुत इस लेवल पर नहीं है कि वो अभ्यास वैराग्य कर सकें, उन्हें दूसरे सहारे लेने चाहिए। उन्हें त्राटक क्रिया और दूसरी क्रियाएं अभ्यास भी करना चाहिए। और उससे भी निम्न है तो वो किसी इष्ट को, ईश्वर को मानते हैं, तो फिर वो क्रिया योग का साधन या अष्टांग योग का साधन फिर वहां पर आ जाता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ज़्यादातर लोग निम्न कोटि में ही आते हैं। तो उस स्थान पर कैटालिटिक एजेंट, लेकिन जो बात समझ गया, जो एकाग्रता के विज्ञान को समझ गया, जो योग के सिद्धांत को समझ गया, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो किसी इष्ट को माने। जो योग सिद्धांत को समझ चुका है, योग रहस्य को जान चुका है, प्रकृति के रहस्यों को भी समझ रहा है, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो किसी इष्ट को स्वीकार करे या माने। ठीक है, चलिए। सुबह 5 AM पर ग्रुप वालों के लिए साधना बढ़िया है। जी हाँ, साधना होती है। पूनम सेठी जी, प्योर सत्व, शुद्ध सत्व, सत्व सतोगुण ही सत्व है। रामू राजपूत, थैंक्स फॉर ग्रेट एक्सप्लेनेशन, धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक ये त्यागी जी, हरे कृष्णा। तो सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो ध्यान योग का कोर्स याद रखें, 20 जून से शुरू हो रहा है। समय से इसका लाभ उठाएं। नंबर मैंने दे दिया है, उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप जानकारी ले लें कि कैसे ज्वाइन करना है। और आगे बढ़ते हैं, कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।